देखिए शालीमार गांव का कुछ मकान है जिनको सरकार तोड़ रही है। 60 साल से उन मकानों में रह रहे हैं और बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो कि अभी बने हैं, शायद 2 महीने 3 महीने हुए बने हुए, उनको सरकार ने उजाड़ दिया। सरकार की जो नीतियां हैं कि गरीबी को खत्म करना नहीं, गरीबों को खत्म करना है, तो इस एजेंडे को सरकार बाखूबी निभा रही है। आप देखिए कि ये जो बातें हैं कि एक तरफ आप महिलाओं को 33% महिलाओं को संसद में बिठाना चाहते हैं और एक तरफ आप हजारों हजार महिलाओं को, बच्चियों को उनका घर उजाड़ के सर पे बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन रेखा सरकार तो कहती है कि जब से मैं आई हूँ महिलाओं के लिए काम हुआ है, महिलाओं के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं निकाली है और जो चीज मैम अवैध है उस पर तो बुलडोजर चलेगा ना। देखिए अवैध अगर वो है, 60 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, सबके पास रजिस्ट्री है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है और उसी अवैध जगह से वो वोट लेके जीती हैं, तो क्यों वोट लेने आई थी? अवैध थे ना वो घर, तो वोट लेने के लिए क्यों आई थी वो? बाकी सरकारों ने कब्जा करवा रखा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गांव की जमीनें थी, लोग गांव में जो रहते थे, क्योंकि मेरा भी ननिहाल है वहाँ पर और मैं बचपन में वहाँ खेलती थी, तो हमारे खेत थे वो, तो लोगों ने बेचे, घर बनाए। तो ये अवैध कैसे किसने कब्जा करवाया? कब्जा कुछ नहीं करवाया, रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री देते समय क्या कोर्ट नहीं सोचेगी कि अवैध है कि नहीं है? रजिस्ट्री क्यों दी? अगर अवैध थी तो रजिस्ट्री क्यों दी? अगर अवैध थे तो बिजली के कनेक्शन क्यों आए? अगर अवैध थे तो पानी कनेक्शन क्यों आए? अगर अवैध थे तो वोटर कार्ड क्यों बने? मोदी जी ने एक नारा दिया था, अगर हम दिल्ली में सरकार बनाते तो जहाँ झुकी वही मकान, वो वादा पूरा हुआ या नहीं? देखिए मोदी जी ने ये वादा किया था, लेकिन अमित शाह जी ने बोल दिया था कि चुनावी वादा जुमला होता है। तो आज जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे हुए लोग जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। जनता की जो अज्ञानता है या जनता की जो भोलापन है उसका वो फायदा उठाते हैं और बातें कर करके वो उनको मूर्ख बनाते हैं। भी बाद में बोलते जुमले थे और जुमले कभी पूरे नहीं होते। लेकिन लगातार सीएम गुप्ता तो ये कहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं के लिए ये काम कर रही है कि खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, घरों पे जो छत गांव की जमीनें बेचकर अपने बिहार, यूपी और दूसरी जगह से पैसे लगाकर जमीनें खरीदी, गहने बेचकर वहां सर पे छत उपलब्ध कराई। अब ये उस छत को तोड़कर ये महिलाओं का भला कर रहे हैं, ये महिलाओं को बर्बाद कर रहे हैं। महिलाओं का कुछ भी भला आज तक इस सरकार ने नहीं किया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करती है मोदी सरकार। देखिए 33 बकवास है। 33% आरक्षण किसको दोगे? ये तो दिल्ली को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। दिल्ली की जहाँ देखो वहीं बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बुलडोजर चलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी जो इनकी हरकतें हैं ये महिलाओं का कल्याण बिल्कुल नहीं कर रही है। वो जो 33% आरक्षण का दिखावा था उसकी पोल तो खुल गई है। ये जिस तरीके से जो साजिश थी 3 और दूसरे बिल इसके आड़ में पास करवाने थे वो तो धराशायी हो गया। अब इनका बुलडोजर का ये मुहिम भी धराशायी होगी, इसका हमें पक्का विश्वास है। आप जो घर बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी तो कह रहे थे ना कि हम पक्के मकान देंगे, वो भी तो घरों को बचाना चाहते हैं। देखिए कभी भी पक्के मकान हम लोग ये चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी, ये मूलभूत आवश्यकताएं इंसान की हैं। उस इंसान को अगर ये ना मिले तो वो जंगल में जानवर बन के रहेगा क्या? और यही चीजें उपलब्ध कराने के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन सरकार अगर कुछ भी ना करे, ऐसी सरकार चाहिए ही क्यों? ये जमीनें जनता की हैं, ये घर जनता ने खुद बनाए हैं, सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया इनके लिए। फिर सरकार तोड़ने कैसे आ सकती है? जब कुछ बनाया नहीं सरकार ने, दिया नहीं सरकार ने, छीन कैसे सकती है? ये छीनने नहीं देंगे और सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगी, सरकार अन्याय कर रही है आपके साथ? जब घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ, बच्चे ले कहाँ जाएंगे? 1-2 आदमी होते चला जाए, 4-5 लोग रहते कहाँ जाएंगे? घर ही नहीं रहेगा, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन सरकार ये कह रही है कि 50 साल हमारे लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा है। जो आता कमाता, रोज मजदूरी कमाता है आदमी, जो कमा है वही खाए। कौन करता है? सरकार कुछ नहीं करती। घर तो छीन रहे हैं। आज आप लोग घर बचाओ आंदोलन निकाल रहे हैं, हम यही कहेंगे कि जो हमारा कार रोजगार है वो भी जाने को बैठा। सब कह रहे हैं कि या तो तुम आंदोलन चला लो या काम कर लो। काम भी छूट गए हमारे, तो जो रोजी रोटी थी वो भी खत्म हो गई है। ठीक है, घर बचाओ आंदोलन में
फिर भी रेखा गुप्ता हमारे घर नहीं छोड़ रही, घर बचा। 2500 का भी वादा किया था कि महिलाओं कोई 2500 नहीं मिले, कोई 2500 नहीं मिले, हमें चाहिए भी नहीं, हमें कोई 2500 रुपए नहीं चाहिए उनके, बस हमें अपने घर चाहिए। क्या कह रही है अम्मा? ये बोल रहा है कि देखो हम लोगन के हम अली गांव से आए और हमारे 4 महीने हो गए, 5वां महीना लग गया, और जब से हमारी वहाँ पे सील लगी तो ना तो ये लोग सील खोल रहा है, हमारी लाइट भी जब से खींची ना लाइट दे रहा है। देखो सर्दी तो हम लोगों ने काट ली, अब गर्मी तो नहीं कट रही है ऐसे, और जरा जरा से बच्चे, किसी के हाल ही बच्चे हुए हैं, किसी की शादी है, किसी की कुछ है, इस तरीके से बताओ हम लोग अपने सील लगे घर में कैसे करें। ना तो ये सील खोलने को राजी हो रही और ये बोलती कि सिंचाई विभाग की है। अगर सिंचाई विभाग की आज पता चला तुम्हें कि सिंचाई विभाग की, जब हम 50 साल 60 साल से यहाँ रह रहे 100 साल से, तो इससे पहले किसी सरकार को पता नहीं था कि जिस सिंचाई विभाग की। अभी बीजेपी की सरकार बनी है ना, वो तो अभी कार्रवाई करेगी, पहले तो ना थी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की पहले सरकार नहीं थी तो पहले कोई सी और तो सरकार थी, जो सरकार आई थी, जो सरकार पहले वाली जो सरकार थी वो भी तो सरकार थी। जैसे अब केजरीवाल था तो क्या वो केजरीवाल मतलब कोई सरकार नहीं थी क्या? केजरीवाल पे तो आरोप लगाते हैं ना कि अवैध कब्जा करवाया दिल्ली में, अवैध लोगों को बसाया। उसने कोई अवैध नहीं करवाया, उसने इंसानियत के नाते सबको इंसान से जीने दिया। एक यहाँ जी रेखा गुप्ता बैठी है, जी इंसान तो दूर की बात है, जी जानवरों को भी नहीं जीने दे रही। महिलाओं का विकास करूंगी, महिला मुख्यमंत्री क्या महिलाएं मुख्यमंत्री बना रही है? अगर भी महिलाएं हैं और महिलाएं की परेशानी समझती हैं तो हम लोगों की सील खोल दें और हम लोगों को लाइट दे दें। देखो आप अच्छे से भी महिला है, छोटे छोटे से बच्चे उनकी परेशानी भी समझती, हम महिलाओं की भी परेशानी समझती, क्योंकि महिला को बताने की जरूरत नहीं होती, महिला हर चीज समझती, क्योंकि महिला एक ऐसी होती जो बच्चों की ही भविष्य में ही मरी जाती सारी जिंदगी कर करके। अब वे महिला होके भी नहीं हमारी परेशानी को समझ रही, ना हमारे लिए कुछ कर रही।